लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को और हिमाचल प्रदेश की चारों की चारों सीटें 2014-2019 में जीती और इस बार भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि सारी सीटें लोकसभा की जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली। देखिए, कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। देखिए, जो पार्टी खुद 60 साल सत्ता में रही और जिन्होंने इमरजेंसी देश पर थोपी, कम से कम वो कांग्रेस पार्टी से तो ये ज्ञान देश को नहीं सुनना है। ये कांग्रेस की हालत देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी जो कभी कभी 400 सीटें जीतने वाली पार्टी थी, अब 40 सीटों के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही। कांग्रेस का संघर्ष 40 सीटों के लिए। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं तो अब जाकर अमेठी की ओर फिर रुख कर रहे हैं। ये दिखाता है कांग्रेस के बड़े नेता एक सीट की बजाय 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस अभी तक 300 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड सीटों पर महिलाओं को, SC, ST, OBC को टिकट दिए हैं और इस बार हम वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जीत का भी, वोट शेयर का भी और नंबर ऑफ MPs का भी। केंद्रीय जांच एजेंसियां झूठ की मशीन है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। जिस पार्टी के अनेक नेता जेल में हों, भ्रष्टाचार करते पंजाब से लेकर दिल्ली तक इनके मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े हों, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सब जेल में हो, ये कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बनाया है और इनको बेल भी नहीं मिली। इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते आए थे, भ्रष्टाचार को बढ़ाकर आए आगे, भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे पड़े। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कुर्सी का मोह अरविंद केजरीवाल कब तक पकड़ के रखेंगे? जेल के अंदर से सरकार कब तक चलाएंगे? अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी।